आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राज्यसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। मार्च में होने जा रहे राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों ने राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयोग ने 18 फरवरी 2026 को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। अप्रैल 2026 में इन सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सभी प्रमुख दलों ने रणनीतिक बैठकों का दौर तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमाने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तैयार हैं। भाजपा और कांग्रेस ने किन नामों पर मंथन किया है, किन नामों पर मंथन चल रहा है और कौन मार सकता है बाजी, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर 16 मार्च 2026 को मतदान होना है। वर्तमान में ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। विधानसभा में भाजपा के 54 और कांग्रेस के 35 विधायक होने के कारण इस बार समीकरण बदले हुए हैं। मौजूदा राज्यसभा सांसद KTS तुलसी और फूलोदेवी नेताम का 2 अप्रैल 2026 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नियम की माने यदि देखा जाए तो वैसे तो संख्या के आधार पर 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को मिलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन भाजपा अपना वर्चस्व कायम करने के हिसाब से दोनों सीटों पर दावा कर सियासी संदेश देना चाहती है। वो बताना चाहती है कि हमसे आगे कोई नहीं। आपको याद होगा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से बाहर के नेता को राज्यसभा भेजा था। इस निर्णय से प्रदेश संगठन और स्थानीय नेताओं में व्यापक नाराजगी देखी गई। पार्टी की किरकिरी हुई, विरोध हुआ और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी बहुत असर पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस असंतोष की झलक के बाद लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसी भी तरह के बाहरी उम्मीदवार वाली रणनीति को दोहराने से बचना चाहेगा यदि उन्हें अपने लोगों को राज्यसभा भेजना है तो। बात यदि कांग्रेस की करें तो प्रदेश नेतृत्व के दबाव और जमीनी संदेश को देखते हुए स्थानीय प्रभावशाली और सामाजिक संतुलन साधने वाले चेहरे को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। कौन कौन से हैं नाम, बड़े गौर से सुनिएगा। भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जैसे नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस मामले में एक और नाम है जो पूरे समीकरण में फिट बैठता है। कांग्रेस इस मामले में, राज्यसभा सांसद के मामले में यदि महिला कार्ड खेलना चाहे और महिला कार्ड कांग्रेस खेल भी सकती है और जिस तरह से पिछली दफे अचानक से फूलोदेवी नेताम को राज्यसभा भेजा गया था उसी तरह से खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू को इस बार कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि यह एक नया और मजबूत चेहरा कांग्रेस के लिए हो सकता है और आने वाले समय में भाजपा का गढ़ माने जाने वाले राजनांदगांव में कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास जरूर करेगी। विधानसभा में भाजपा के 54 और कांग्रेस के 35 विधायक हैं। संख्या बल के आधार पर एक सीट दोनों के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है, परंतु पार्टी के भीतर जिस तरह से नामों की चर्चा चल रही है उससे यह संकेत मिल रहा है कि भाजपा इस अवसर को रणनीतिक रूप से भुनाना चाहती है। कौन है भाजपा के प्रबल दावेदार, आइए एक नजर डालते हैं। संगठन और विधायी प्रक्रियाओं की गहरी समझ रखने वाले प्रेम प्रकाश पांडेय को भाजपा का एक समय थिंक टैंक माना जाता था, वो अभी भी हैं। इस दृष्टि से प्रेम प्रकाश पांडेय को राज्यसभा के लिए एक सशक्त और संतुलित विकल्प माना जा रहा है। लेकिन बड़े गौर से सुनिएगा,
जिस तरह से भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और अपने अन्य सांगठनिक प्रकोष्ठ में युवाओं को तवज्जो दी है, उस हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को राज्यसभा भेजने की रणनीति पर भी भाजपा काम कर रही है। ऐसी चर्चाएं गलियारों में तेज हैं कि अभिषेक सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं और युवा चेहरे के रूप में उन्हें आगे बढ़ने की संभावनाओं पर भी मंथन जारी है। यदि पार्टी युवा और अनुभवी नेतृत्व के संतुलन की दिशा में कदम बढ़ाती है तो अभिषेक सिंह एक निर्णायक नाम बन सकता है। बात करें संगठन के एक और धड़े की तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इच्छा बताई जा रही है कि वो जुदेव परिवार से किसी सदस्य को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। जुदेव परिवार का आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर सरगुजा बस्तर के अन्य क्षेत्रों में गहरा प्रभाव रहा है। यदि भाजपा सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय संदेश को प्राथमिकता देती है तो यह निर्णय सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा संकेत होगा। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर अंचल से किसी नए और चौंकाने वाले नाम को भी राज्यसभा के लिए आगे किया जा सकता है। आपको बता दें कि आदिवासी प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए पार्टी अंतिम समय में रणनीतिक फैसला ले सकती है। पार्टी स्थानीय और प्रभावशाली चेहरे पर दांव लगाने के दबाव में है ताकि संगठनात्मक नाराजगी दोबारा ना उभरे। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने संगठनात्मक संतुलन और विश्वसनीयता बनाए रखने की एक अलग ही चुनौती है। राज्यसभा चुनाव इसी माह होने को है और इस खबर में आपने देखा कि भाजपा और कांग्रेस किस तरह से अपने नेताओं के लिए लॉबिंग में लगी हुई है। ज्यादा समय रह नहीं गया है और जल्द ही यह तय हो जाएगा कि इस बार दोनों सीटें भाजपा के पाले में जाएंगी या कांग्रेस के, या फिर दोनों को एक एक राज्यसभा सांसद भेजने का मौका मिलेगा। सारा कुछ समय के गर्भ में है, लेकिन ज्यादा समय है नहीं, जल्द ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी इसी माह। आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।